लूज मोशन, डायरिया या पेचिस क्या है, कब तक आप इसका घर पे इलाज कर सकते हैं और कब आपको डॉक्टर से मशवरा करना है। दिन में अगर किसी पेशेंट को 3 या उससे ज़्यादा दफ़ा पतला पखाना आता है तो इसको डायरिया कहते हैं या लूज मोशन कहते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहत हैं, लेकिन नॉर्मली जब आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसका आपका मैदा आदी नहीं है, जैसा कि आप किसी शादी के फंक्शन पे जाते हैं या बाहर होटल्स वगैरह में खाना खाते हैं, या जैसे बड़ी ईद आने वाली है और आपने गोश्त वगैरह खाना है, तो उसकी वजह से भी आपका मैदा अगर आदी नहीं है तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं। लूज मोशन 2 तरह के होते हैं, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। मतलब कि इन्फेक्शन की वजह से लूज मोशन हो सकते हैं। अगर इन्फेक्शन की वजह से होंगे तो लूज मोशन के साथ उल्टी हो सकती है, बुखार हो सकता है, पेट में क्रैम्प्स या उसको वट मरोड़ पड़ सकता है, साथ में पखाने में खून आ सकता है। तो ये तो इन्फेक्शियस डायरिया है। और अगर बगैर इन्फेक्शन के है तो वो सिर्फ लूज मोशन होंगे, सिर्फ पतला पखाना आएगा, इसके अलावा कोई उल्टी वगैरह नहीं होगी, पेट में दर्द वगैरह नहीं होगा, बुखार या पखाने में खून नहीं आएगा। तो अब कौन से लूज मोशन है जिनका आप घर पे इलाज कर सकते हैं और कब आपने डॉक्टर के पास जाना है। तो जो नॉन इन्फेक्शियस डायरिया, जो इन्फेक्शन के बगैर सिर्फ लूज मोशन है, उसका इलाज आप घर पे कर सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ लूज मोशन है, पतले पखाने हैं, तो आपने जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है घर पे वो है कि आपको पानी की कमी ना हो, आपको नमकियात या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हमारे घरों में निमकोल ORS वगैरह होता है, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन उसको कहते हैं, तो वो हमारे घरों में पड़ा होता है। लेकिन अगर आपके पास घर में नहीं भी है तो आप घर में भी उसको बना सकते हैं। आपने करना क्या है, 1 लीटर पानी लेना है, आपने उसमें आधा चम्मच नमक साल्ट डालना है और 4 से 6 चम्मच छोटी जो है वो शुगर डाल लेनी है, चीनी डाल लेनी है, उसको मिक्स कर लेना है। ये आपका घर का जो निमकोल है वो तैयार हो जाएगा। तो अब जब भी आपको एक लूज मोशन हो तो 1 गिलास इस निमकोल का आपने पीना है। दिन में आपने 8 से 12 गिलास पीने हैं। तो इस तरह आप नमकियात और पानी की कमी से बच जाएंगे। बाकी कुछ थोड़ी बहुत दवाइयाँ होती हैं जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ लूज मोशन है, जिनको हम एंटी मोटिलिटी मेडिसिन कहते हैं। जैसे कि एक लोपरामाइड के नाम से आती है मेडिसिन, कैप्सूल है, वो आप जब भी लूज मोशन हो आप ले लें। हर मोशन के बाद एक दिन में 4 से 6 दफ़ा वो ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक साशे आते हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आप घर पे कर सकते हैं। अब आ जाए दूसरा कि अगर डायरिया इन्फेक्शियस है, आपको बुखार हो रहा है, साथ में उल्टी लगी हुई है, तो फिर भी आपने अपने पानी की जो कमी है उसको तो पूरा रखना है, आपने ये चीज़ तो करनी है, लेकिन साथ में आपने अपने डॉक्टर से भी मशवरा करना है। लूज मोशन जब आपका पेट खराब हो, पानी की कमी के बाद जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अगर आप सही डाइट लेंगे तो डायरिया आपका 1 से 2 दिन में भी ठीक हो सकता है, और अगर आप सही नहीं लेंगे तो हफ्ता 10 दिन पे भी जा सकता है। तो सबसे पहली तो चीज़, आपने हैवी मील, हैवी कोई भी चीज़ नहीं खानी। एक डाइट होती है जिसको हम ब्रात डाइट कहते हैं, BRAT, B फॉर बनाना, आपने बनाना लेने हैं ज़्यादा। राइस, R फॉर राइस आपने उबले हुए राइस लेने हैं। साथ में आपने A से एप्पल जूस ले लें, और T से टोस्ट, मतलब स्टार्ची खुराक आपने खानी है। दही का भी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये वाली डाइट लें जिसमें आपके लिए एनर्जी भी हो और वो आसानी से हजम भी हो जाए। जो चीज़ें आप नहीं लेने, जैसे कलर वाले जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनसे एहतियात करें, डब्बे वाले जो जूस वगैरह हैं उनसे एहतियात करें। आप जो ये सफ़ेद रंग के कोई ड्रिंक्स फिजी आते हैं वो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो बेकरी की चीज़ें उनसे आपने एहतियात करनी है, जिसमें सफ़ेद मैदा इस्तेमाल होता है, उससे आपके लूज मोशन बढ़ जाएंगे। आपने कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल कम करना है। आपने जो पालक है, साग है, इस तरह की चीज़ें उनका भी इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि वो गैस ज़्यादा पैदा करते हैं। आप सूप ले सकते हैं, यखनी ले सकते हैं। अगर तो आपको साथ में थोड़ी बहुत वॉमिटिंग है तो बिल्कुल लिक्विड लें, और अगर आपको वॉमिटिंग नहीं है तो आप सेमी सॉलिड, जैसे ये मैंने टोस्ट और राइस वगैरह बताए हैं, तो ये आप ले सकते हैं।